मुबारकबाद उर्दू कम्युनिटी के तमाम अरकान को, ख़ास तौर से उस्मान सिद्दीकी साहब, आमिर सिद्दीकी साहब, सूफियान साहब, सक्सेना साहब और हमारे उसामा भाई। मैं इस वक्त बड़ी खुशी महसूस कर रहा हूँ, और वो इसलिए कि मैंने कई मुशायरे पाकिस्तान में भी और खलीजी ममालिक में भी किश्वर नाहिद साहिबा की सदारत में पढ़े हैं। तो जब भी मैं उनकी सदारत में कोई मुशायरा पढ़ता था तो मैं अल्लाह से दुआ करता था कि क्या कभी हिंदुस्तान में भी ऐसी शायरा पैदा होगी या इस मर्तबे तक पहुँचेगी कि जिसकी सदारत में हम मुशायरा पढ़ सकें। मुबारकबाद आपको कि आपने नसीम निखत ऐसी शायरा के शेरी मर्तबे को पहचाना और उनकी क़द्र व मंजिलत की यहाँ मसनद सदारत पर बैठने की दरख्वास्त करके। मुझे बताया गया है, मेरी ये पहली हाज़िरी है, मुझे बताया गया है कि कुवैत में 7 लाख हिंदुस्तानी हैं, जिसमें अक्सरियत केरला और साउथ के लोगों की है। तो यहाँ मुशायरों में जो तादाद है सामीन की वो बहुत ज़्यादा नहीं होती, लेकिन मुझसे ये भी कहा गया है कि यहाँ का एक एक सामे 1-1 हज़ार के बराबर होता है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अगर फिर कभी अगर ज़िंदगी बखैर है और कुवैत वाले हमें बुलाएं तो काश हम डॉक्टर माजिद देवबंदी की सदारत में भी एक मुशायरा यहाँ पढ़ेंगे। बहरहाल मैं चंद शेर अपनी किसी भी गज़ल से पहले पेश करता हूँ। ये इलाक़ा बड़ा बेदार मग़ज़ लोगों का है और चमक तो यहाँ भी पैदा होती है शेर सुनकर, लेकिन वो चमक लफ्ज़ों में ढलकर ज़बान तक नहीं आ पाती। बहरहाल हमें चमक भी कबूल है। मैं शेर पेश करता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएं। ख़ास पस मंज़र की गज़ल है। वैसे गज़ल की जो सिन्फ़ है ये रेज़ा ख़याली की कायल है। हर शेर दूसरे शेर से मुख्तलिफ होता है, लेकिन कभी कभी गज़ल का एक मजमूई मिजाज होता है। तो मैं पेश करता हूँ चंद शेर, मुलाहिज़ा फरमाएं। ये जुगनुओं की क़यादत में चलने वाले लोग, क्या कहने हैं? ये जुगनुओं की क़यादत में चलने वाले लोग थे कल चिराग की मानिंद जलने वाले लोग। बहुत अच्छा है, वाह 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 इकबाल भाई, अरे वाह 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 इकबाल भाई, वाह वाह वाह। बस मतले की रूह तक आपको पहुंचना है, उसके बाद गज़ल फिर आपकी है। सब कुछ चाहिए भाई। ये जुगनुओं की क़यादत में चलने वाले लोग थे कल चिराग की मानिंद जलने वाले लोग। हमें भी वक्त ने पत्थर सिफत बना डाला। क्या कहने हैं? हमें भी वक्त ने पत्थर सिफत बना डाला। हम ही थे मोम की सूरत पिघलने वाले लोग। हमें भी वक्त ने पत्थर सिफत बना डाला। हम ही थे मोम की सूरत पिघलने वाले लोग। हम ही ने अपने चिरागों को पायमाल किया।
हम ही ने अपने चिरागों को पायमाल किया, हम ही हैं अब कफ़े अफसोस मलने वाले लोग। हम ही ने अपने चिरागों को पायमाल किया, हम ही हैं अब कफ़े अफसोस मलने वाले लोग। वाह वाह वाह। सिमट के रह गए माजी की दास्तानों तक। शरीक हो जाएं। सिमट के रह गए माजी की दास्तानों तक, हुदूद जात से आगे निकलने वाले। वाह 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 वाह। इकबाल भाई क्या कहना, वाह वाह वाह। सिमट के रह गए माजी की दास्तानों तक, हुदूद जात से आगे निकलने वाले लोग। वाह 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 वाह। सिमट के रह गए माजी की दास्तानों तक, क्या हुदूद जात से आगे निकलने वाले लोग। सितम तो ये कि हमारी सफ़ों में शामिल हैं। सितम तो ये कि हमारी सफ़ों में शामिल हैं। चिराग बुझते ही खेमा बदलने वाले लोग। अरे वाह 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 वाह। सितम तो ये कि हमारी सफ़ों में शामिल है। अरे वाह 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 वाह। नाजिश सिमट के रह गए माजी की दास्तानों तक, हुदूद जात से आगे निकलने वाले लोग। सितम तो ये कि हमारी सफ़ों में शामिल हैं। सितम तो ये कि हमारी सफ़ों में शामिल हैं। चिराग बुझते ही खेमा बदलने वाले लोग। वाह वाह वाह। और हमारे दौर का फिरौन डूबता ही नहीं। हमारे दौर का फिरौन डूबता ही नहीं। हमारे दौर का फिरौन डूबता ही नहीं। कहाँ चले गए पानी पे चलने वाले लोग। वाह 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 वाह। हमारे दौर का फिरौन डूबता ही नहीं। कहाँ चले गए पानी पे चलने वाले लोग। कहाँ चले गए पानी पे चलने वाले लोग। वाह 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 वाह। चंद शेर में और पढ़ दूँ अगर जी। हाँ वो तो मैं सुनाऊंगा। अभी इकबाल साहब को अपनी मर्जी से पढ़ने दीजिए। कई बहुत सारी फरमाइशें हैं, बहुत दिनों के बाद हाथ लगे हैं कुवैत वालों के, तो ये सारा हिसाब। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपकी फरमाइश तो सबसे पहले पूरी की जाएगी। बहरहाल मैं चंद शेर और पेश करने की इजाज़त चाहता हूँ जी। बहुत कम वक्त में बग़ैर किसी गुफ्तगू के पेश करता हूँ मैं चंद शेर। मतलब अर्ज़ किया है कि गुलाब पत्थर पे खिल रहे हैं, चिराग आंधी में जल रहा है। गुलाब पत्थर पे खिल रहे हैं, चिराग आंधी में जल रहा है। ये बात अलग है कि तुम न बदलो मगर ज़माना बदल रहा है। गुलाब पत्थर पे खिल रहे हैं। ये खुद कलामी है, ये कोई नसीहत नहीं है, ये खुद कलामी है। गुलाब पत्थर पे खिल रहे हैं, चिराग आंधी में जल रहा है। ये बात अलग है कि तुम न बदलो मगर ज़माना बदल रहा है। और हमारी नई गज़ल में साइंसी तजर्बात को भी और नफ्सियात से जुड़े हुए मसाइल को भी मौजूए सुखन बनाया जा रहा है। मैं एक शेर पढ़ने की जसारत करता हूँ आपकी ज़हानत और हुस्न समात पर भरोसा करते हुए। इरशाद अली। ये बात अलग है कि तुम न बदलो मगर ज़माना बदल रहा है। किसी दीवाने से कम नहीं है ये मेरे अंदर का आदमी भी। किसी दीवाने से कम नहीं है ये मेरे अंदर का आदमी भी। इधर मैं फूलों की छांव में हूँ, उधर वो कांटों पे चल रहा है। वाह 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 वाह। किसी दीवाने से कम नहीं है ये मेरे अंदर का आदमी भी। इधर मैं फूलों की छांव में हूँ, उधर वो कांटों पे चल रहा है।
और शेर सुनिए इसी सिलसिले के चंद शेर और। इरशाद। मतलब अर्ज़ करता हूँ कि कहीं महकती खामोशियों में, कहीं चमकती सदाओं में है। वाह। कहीं महकती खामोशियों में, कहीं चमकती सदाओं में है। तुम एक मंजर में ढूंढते हो मगर वो चारों दिशाओं में है। वाह 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 वाह। कहीं महकती खामोशियों में, कहीं चमकती सदाओं में है। तुम एक मंजर में ढूंढते हो मगर वो चारों दिशाओं में है। वाह। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अक़लियत को अक्सर मौज़ूए सुखन बनाया जाता है, कुछ शेर कहे जाते हैं। इस तालिबे इल्म ने भी एक कोशिश की, पेश करता हूँ माजिद भाई। ये इनका ख़ास मौजू है। माजिद साहब की नज़र यूँ करता हूँ कि तुम एक मंजर में ढूंढते हो मगर वो चारों दिशाओं में है। अब इस तज़ब्ज़ुब से थक चुका हूँ, अब एक तरफ होना चाहता हूँ। मुलाज़ा फरमाया किस तरह इस्तेहसाल होता है हमारा सियासी। अब इस तज़ब्ज़ुब से थक चुका हूँ, अब एक तरफ होना चाहता हूँ कि मुद्दतों से वजूद मेरा न धूप में है न छाँव में है। बहुत शुक्रिया। आप थक तो नहीं गए? मैं अच्छा, खुदा का शुक्र है। तो एहसास दिलाइए मुझे, मैं से थक चुका हूँ। असल में ये सच है कि अगर दोनों तरफ आग बराबर लगी हो तो मज़ा आता है, लगता है हम ठीक हैं अपनी जगह। अब इस तज़ब्ज़ुब से थक चुका हूँ, अब एक तरफ होना चाहता हूँ कि मुद्दतों से वजूद मेरा न धूप में है न छाँव में है। एक मतला बल्कि दो मतले और सुनाता हूँ, उसके बाद मैं अब जी मैं वहीं आऊँगा। दो मतलों के बाद ज़हीरुद्दीन साहब है ना आप जी? नहीं, बड़े ख़तरनाक किस्म के सामे हैं, इसलिए याद रखना पड़ता है ताकि नाम लेने का तो लिहाज रखें कम से कम। बहरहाल मैं मतला अर्ज़ ये कर रहा था, मैं दिल्ली में रहता हूँ, 2 करोड़ की आबादी है साहब, और हमारे बुज़ुर्गों को दुआएं दीजिए, मुझे क्या दुआएं दे रहे हैं। तो लेकिन अलमिया ये है, वाह, 2 करोड़ की आबादी, लेकिन अलमिया ये है कि अक्सर औक़ात ये नहीं मालूम होता कि मेरे पड़ोस में कौन रहता है। मैं इसे गज़ल बनाता हूँ। किसी को फुर्सत नहीं कि सोचे खामोशियों का जहान क्या है। किसी को फुर्सत नहीं कि सोचे खामोशियों का जहान क्या है। यहाँ किसी से न पूछ लेना कि आंसुओं की ज़बान क्या है। वाह 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 वाह। किसी को फुर्सत नहीं कि सोचे खामोशियों का जहान क्या है। यहाँ किसी से न पूछ लेना कि आंसुओं की ज़बान क्या है। अब एक मतला जमालियाती एहसास की नुमाइंदगी करता हुआ लाल फरमा आमिर भाई अर्ज़ करता हूँ कि लबों को तशबीह दूँ कली से, बदन को खिलता गुलाब लिखूं। लबों को तशबीह दूँ कली से, बदन को खिलता गुलाब लिखूं। मैं खुशबुओं की ज़बां समझ लूँ तो उसके ख़त का जवाब लिखूं। वाह 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 वाह। लबों को तशबीह दूँ कली से, बदन को खिलता गुलाब लिखूं। मैं खुशबुओं की ज़बां समझ लूँ तो उसके ख़त का जवाब लिखूं। दिल्ली से 100 किलोमीटर पे एक इलाका है गजरौला के पास, हसनपुर, वो बाराबस्ती कहलाता है। वहाँ वो पठानों का इलाका है। तो मुझे
तो मुझे एक बुज़ुर्ग ने बताया कि मखमूर सईदी साहब ने एक दो मिनट की बात है, मखमूर सईदी साहब ने कहा कि मैं एक मरतबा वहाँ मुशायरे में गया तो स्टेज के नीचे कुछ लोग लठ लेकर टहल रहे थे, डंडे थे उनके हाथ में। तो शायर बड़े सहम गए ये देख कर के, यार ये कैसे लठैत फिर रहे हैं और आखिर इनका इरादा क्या है। तो उन्होंने मुंतज़मीन में से किसी एक शख्स से पूछा कि भाई ये क्या माजरा है, ये कौन लोग हैं और इनका इरादा क्या है। तो उन्होंने कहा अभी मुशायरा शुरू होने दो, इनका इरादा तुम्हें खुद पता लग जाएगा। मुशायरा शुरू हुआ, उनकी दादो तहसीन का ये आलम था और इतने जोशो खरोश से वो लोग शेर सुनते हैं, आज भी सुनते हैं इसी तरह कि जब कोई अच्छा शेर पढ़ा जाता था तो वो शायर की तरफ लपकना चाहते थे, ऐसा जी चाहता था उनका कि हम शायर को बाहों में ले लें। तो उस वक्त वो डंडे उन्हें पीछे धकेलने के काम आते थे। तो यहाँ भी मुझे बताया गया कि कुछ पठान हजरात तशरीफ़ रखते हैं, अलबत्ता यहाँ डंडे नज़र नहीं आ रहे हैं लेकिन जोशो खरोश का वही आलम है। बहरहाल सलाम आपके जोशो खरोश को और इस ज़िंदगी से भरपूर रवैये को। अब मैं गज़ल डॉक्टर साहब पेश कर दूँ। इरशाद। उसकी खुशबू मेरी गज़लों में सिमट आई है, उसकी खुशबू मेरी गज़लों में सिमट आई है। नाम का नाम है रुसवाई की रुसवाई है। दिल है एक और दो आलम का तमन्नाई है। दिल है एक और दो आलम, दिल है एक और दो आलम का तमन्नाई है। दोस्त का दोस्त है हर जाई का हर जाई है। वाह वाह वाह। और शेर बतौर ख़ास ये सुनाना चाहता हूँ। हिज्र की रात है और उनके तसव्वुर का चराग। हिज्र की रात है और उनके हिज्र की रात है और उनके तसव्वुर का चराग। हिज्र की रात है और उनके तसव्वुर का चराग। बज़्म की बज़्म है तन्हाई की तन्हाई है। बज़्म की बज़्म है तन्हाई की तन्हाई है। इकबाल भाई वाह वाह। हिज्र की रात है और उनके तसव्वुर का चराग। बज़्म की बज़्म है तन्हाई की तन्हाई है। कौन से नाम से ताबीर करूं इस रुत को। फूल मुरझाए हैं जख्मों पे बहार आई है। वाह वाह वाह। फूल मुरझाए हैं जख्मों पे बहार आई है। और ये शेर कभी कभी कोई शेर शायर को बड़ा अजीज होता है। ये शेर मुझे बहुत अजीज है। उम्मीद है आप भी पसंद फरमाएंगे। फूल मुरझाए हैं जख्मों पे बहार आई है। कैसी तरतीब से कागज पे गिरे हैं आंसू। कैसी तरतीब से कागज पे गिरे हैं आंसू। कैसी तरतीब से कागज पे गिरे हैं आंसू। एक भूली हुई तस्वीर उभर आई है। वाह
वाह वाह। कैसी तरतीब से कागज पे गिरे हैं आंसू, एक भूली हुई तस्वीर उभर आई है। एक गजल के चंद शेर में और आखिर में अच्छा कोई जाती मामला लग रहा है इससे। कैसी तरतीब से कागज पे गिरे हैं आंसू, एक भूली हुई तस्वीर उभर आई है। ये गजल अगर आप इजाजत दें तो मैं पेश कर देता हूँ। ये गजल इरशाद आली। ठहरी ठहरी क्या गजल छेड़ दी। हज़रात जी लगा के सुन लीजिए क्या गजल पढ़े। वाह वाह। तबीयत में रवानी आई, ठहरी ठहरी सी तबीयत में रवानी आई, आज फिर याद मोहब्बत की कहानी आई, आज फिर नींद को आँखों से बिछड़ते देखा, आज फिर नींद को आँखों से बिछड़ते देखा, आज फिर याद कोई चोट पुरानी आई, आज फिर याद कोई चोट पुरानी आई, मुद्दतों बाद चला। ये शेर उनकी नजर है जो इश्क करने का इरादा रखते हैं। मुद्दतों बाद चला उन पे हमारा जादू, मुद्दतों बाद चला उन पे हमारा जादू। जरा सा साथ दीजिए मेरा, ये पीछे हमारे दोस्त बैठे हैं दम। अच्छा ये भी सच है कि गज़ल कभी कभी गुम कर देती है, लेकिन मैं गुजारिश करूंगा कि गुम हो जाना घर जाके, लेकिन यहाँ तो मुझे यार वो दे दो जो मुझे चाहिए। वाह। मुद्दतों बाद चला उन पे हमारा जादू, मुद्दतों बाद चला उन पे हमारा जादू, मुद्दतों बाद हमें बात बनानी आई, मुद्दतों बाद चला उन पे हमारा जादू, मुद्दतों बाद हमें बात बनानी आई, मुद्दतों बाद पशेमा हुआ दरिया हमसे, मुद्दतों बाद पशेमा हुआ दरिया हमसे। फरमाया खान साहब ये गैरत नफ्स का शेर है। मुद्दतों बाद पशेमा हुआ दरिया हमसे, मुद्दतों बाद हमें प्यास छुपानी आई। वाह 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 वाह। हाँ जी, वाह वाह वाह। मुद्दतों बाद पशेमा हुआ दरिया हमसे, मुद्दतों बाद हमें प्यास छुपानी आई, मुद्दतों बाद हमें प्यास छुपानी आई। और ये शेर मैं यहाँ ना पढ़ूं तो कहाँ पढ़ूं। मुद्दतों बाद खुली वुसअत सहरा हम पर,
मुद्दतों बाद खुली वुसअत सहरा हम पर, मुद्दतों बाद हमें खाक उड़ानी आई। वाह 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 वाह, क्या कहना है इकबाल भाई, वाह वाह वाह। मुद्दतों बाद खुली वुसअत सहरा हम पर, मुद्दतों बाद हमें खाक उड़ानी आई। मुद्दतों बाद हमें खाक उड़ानी आई। वाह 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 वाह। और ये शेर इरशाद। खास तौर से अल्लाह ने मुझसे आप ही के लिए कहलवाया था। मुद्दतों बाद मयस्सर हुआ माँ का चल, मुद्दतों बाद मयस्सर हुआ माँ का चल, बाद मयस्सर हुआ माँ का चल, मुद्दतों बाद मयस्सर हुआ माँ का चल, मुद्दतों बाद हमें नींद सुहानी आई। वाह 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 वाह। मुद्दतों बाद मयस्सर हुआ माँ का चल, मुद्दतों बाद हमें नींद सुहानी आई। मुद्दतों बाद हमें नींद सुहानी आई। इतनी आसानी से मिलती नहीं फन की दौलत, इतनी आसानी से मिलती नहीं फन की दौलत, ढल गई उम्र तो गजलों पे जवानी आई। अरे इकबाल भाई, इकबाल भाई कुछ शेर और गुजारिश है कि पहले तो ये शेर मुकर्रर पढ़ा जाए, उसके बाद दूसरी गजल। दोस्तों, आपके ख्वाहिश का एहतराम किया जाएगा। मैं आप लोगों की तरफ से मोहतरम जनाब इकबाल अशर साहब को फिर मैं ज़हमत कलाम के लिए मैं गुजारिश